subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan 2.5 Ottoman. This poem is written by Kalidas and translated by Professor A.W. Ryder. Let's begin. सबसे पहले हम वार्मिंग अप चिट चैट की एक्टिविटीज़ देखेंगे और उसके बाद हम इस पोएम को पढ़कर इसका समझने की कोशिश करेंगे. Let's begin. New grass sprouts. What changes do you see in nature in each of the following seasons? A few sentences given below. An example, use these are and your own to describe a season appropriately. What do you mean by autumn? Autumn ये fall को भी कहते हैं, यानी ये मौसम, ऐसा मौसम जिसमें पतझड़ होता है और बाद में नए स्प्राउट्स आते हैं. ये समर और विंटर के बीच का मौसम होता है. न्यू ग्रास स्प्राउट्स होते हैं, तो इसका ये कौन सा मौसम होता है? ये समर है. वी सी फॉक्स इन द मॉर्निंग. we see mist in the morning. Tender leaves shoot out on plants or trees. There are sudden showers and hailstorms. Migratory birds return. The sun shines brighter than before and tree blossoms. अब ये से हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो समर सीज़न, विंटर सीज़न और मानसून में ये हम इसे बांट सकते हैं. यहाँ 3 सीज़न दिए गए हैं. तो सबसे पहले देखेंगे विंटर सीज़न में माइग्रेटरी बर्ड्स रिटर्न होते हैं. वी सी फॉग इन द मॉर्निंग और प्लंजिंग टेम्परेचर एंड आइसिंग वेदर, टाइम फॉर एनिमल हाइबरनेशन. उसके बाद समर सीज़न में सन शाइन्स ब्राइटर दैन बिफोर, बर्ड्स नेस्ट एंड रेज देयर यंग इन समर. समर इज़ द perennial tree fruiting season. Summer is a great time for insects activities. A monsoon there are sudden showers and hailstorms. Tree blossoms, tender leaves shoot out on plants or trees. New grass sprouts. अब देखेंगे, इस पोएम को पढ़ेंगे. पहले सबसे पहले इसका सेंट्रल आइडिया थीम पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे. Kalidas, one of the greatest Indian poets of all time, and his works of poetry will be forever remembered as long as the glimpse of words and literature will be alive in the world. यानी कालिदास जो है ये बहुत ही अच्छे पोएट है और उनका जो पोएट्री है वो पूरी दुनिया में बहुत अच्छी मानी जाती है. Autumn is a beautiful poem personifying nature as a beautiful young maiden. अब ये जो ऑटोमन है यानी ये पतझड़ का मौसम है, उसे एक नौजवान लड़की के से, अनमैरिड लड़की से यहाँ पर तारुफ के तौर पर पेश किया गया है. चलिए देखते हैं, इसे पढ़ते हैं और फिर इसे समझने की कोशिश करेंगे. द ऑटोमन कम्स अ मेडन फेयर इन स्लेंडरनेस एंड ग्रेस. द ऑटोमन comes a maiden fair in slenderness and grace, with nodding rice stems in her hair and lilies in her face. In flowers of grasses she is clad, and as she moves along, birds greet her with their cooing glad, like a bracelet's tinkling song. Maiden means unmarried young girl. Slender means gracefully thin. Cooing means soft murmuring sound of birds. Bracelet means ornament worn on wrist by girls. अब इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं, द सीजन ऑफ द ऑटोमन अराइज लाइक अ ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल एंड स्लेंडर मेडन. द ब्यूटीफुल लिलीज एंड द टेंडर राइस स्टेम सीम्स टू adorn her hair. She seems to have been dressed in green grass and its flowers. Her swaying movements and graceful walk are welcomed by the birds and their happy cooing, which sounds like a tinkling song of sweet bracelet. अब यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं? पोएट कहते हैं कि जो सीज़न ऑफ ऑटोमन आया है ये बहुत ही ग्रेसफुल है. ऐसा है जैसे कि कोई नौजवान लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड यंग गर्ल है, और उस जो ब्यूटीफुल लिली के फ्लावर है और टेंडर राइस यानी नाजुक जो चावल के स्टेम्स है, पौधे हैं, वो ऐसे उभर रहे हैं जैसे कि उसके
बालों में कोपले उठती हो। शी सीम्स टू हैव सेम ड्रेस्ड इन ग्रीन ग्रास एंड इट्स फ्लावर्स। ऐसा लगता है कि उस लड़की ने ये ग्रीन ग्रास का पूरा एक लुबादा ओढ़ा है, एक ड्रेस पहना है। हर स्विंग मूवमेंट्स एंड ग्रेसफुल वॉक आर वेलकम बाय द बर्ड्स एंड दर हैप्पी कूइंग विच साउंड्स लाइक अ टिंगलिंग साउंड ऑफ अ स्वीट ब्रेसलेट। अब ऐसा लगता है कि जब ये मौसम में पतझड़ का मौसम चलता है, ऑटोमन शुरू होता है, तो बर्ड्स उसे वेलकम करती है, गाती है और उनका गाना किसी चंचल लड़की के ब्रेसलेट के आवाज़ से के जैसा, टिंकलिंग नॉइज़ के जैसा होता है। अब देखिए यहाँ पर 3 फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है। पहली फिगर ऑफ स्पीच जो है सिमिली है, जो द राउंड ऑफ क्विंग बर्ड्स इज इनडायरेक्टली कंपेयर्ड टू द टिंकलिंग ऑफ द ब्रेसलेट। उसके बाद द ऑटोमन कम्स अ मेडन फेयर, ये मेटाफोर है। ऑटोमन इज इनडायरेक्टली कंपेयर्ड टू अ फेयर मेडन। और इसमें ऑनोमोटोपोइया का भी यूज़ किया गया है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल ऑफ साउंड, यहाँ पर साउंड का इस्तेमाल किया गया है, टिंकलिंग साउंड, जो ऑनोमोटोपोइया की एग्जाम्पल है। A daydream adorns the night. A daydream adorns the night of multitudinous stars. Her silken robe is a white moonlight set free from cloudy bars, and on her face the radiant moon bewitching smiles are shown. She seems a slender maid who soon will be a woman grown. Diadem means crown, tiara. Multitudinous means numerous. Robe means gown. Bewitching means captivating, enchanting. अब इस स्टैंजा में पोएट कालिदास कहते हैं, एट नाइट अ ब्यूटीफुल क्राउन ऑफ स्टार्स सीम्स टू अडॉर्न दिस ब्यूटीफुल लेडी. हर रोब ऑफ सिल्क इज मेड ऑफ beautiful white moonlight. This Ottoman maid with her bewitching smiles will soon grow up to be an even more beautiful woman. अब यहाँ पर पोएट कालिदास कहते हैं कि ये जो रात है, जब रात होती है तो जो ब्यूटीफुल क्राउन होता है, ऐसा लगता है कि पूरी धरती ऑटोमन की वजह से ये ब्यूटीफुल लेडी का सर पे लगने वाला क्राउन बन गया है, ताज बन गया है। और उसका जो रोब है, उसका जो गाउन है, वो सिल्कन गाउन है और वो वाइट मूनलाइट से बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। और ये जो पतझड़ का मौसम है, ऑटोमन है, ये फाल का मौसम है, ये दिस ऑटोमन मेड विथ हर बी विचिंग स्माइल्स। अब ये क्या कर रहा है, अपनी ट्विंकलिंग स्माइल से एनचैंटिंग बातें करती हुई, एक जादू की सरगोशी करती हुई, एक मुस्कान के साथ में वो बड़ा हो रहा है और उस लड़की को जवान होती है तो उसके साथ में उसे आगे बढ़ाने का काम करता है। अब यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं, शी सीम्स अ स्लेंडर मेड। अब यहाँ शी सीम्स स्लेंडर, ये साउंड ऑफ एस रिपीट किया गया है, एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन है। द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट एस इज रिपीटेड। हर सिल्कन रोब इज वाइट मूनलाइट। अब यहाँ मेटाफोर का एग्जाम्पल इस्तेमाल किया गया है, यानी सिल्कन रोब इज़ इनडायरेक्टली कंपेयर्ड टू वाइट मूनलाइट। उम्मीद है आपको ये हमारे पोएम पसंद आई होगी। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।